आपकी जिंदगी की कीमत पर मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। आपकी खुशी की खातिर मैं ऐसे हजारों बच्चे कुर्बान कर दूंगी। आप बेफिक्र रहिए दादी जी, नहीं होगा इस घर में लड़की का जन्म, नहीं टूटेगी यहाँ की परंपरा। मैं जा रहा हूँ पंखड़ी को लेकर अस्पताल, आप खुश रहिए। चलो पंखड़ी। मुझे माफ कर, जो मैंने अपनी ही जाति से नफरत की हो। एक माँ होके बेटी को दुश्मन बन बैठी। अब मुझे आंगन में मेरा गुड़िया चाहिए, मुझे मेरा गुड़िया दे दे बहू। जेले पंखड़ी बहू, तेरे कोख से जो लक्ष्मी जे घर में आने वाली है, वाह की खुशी में मेरे हाथ से मुंह मीठा कराए ले। जे पहलो निवालो तेरे लिए। और जे दूसरो निवालो मेरो आने वाली पर पोती के लिए। राधे राधे। ये हमारी आने वाली पोती के। एक बात याद रखियो बहू, भलो ही हमारो घर में लक्ष्मी आने वाली है, पर वह होनो चाहिए बिल्कुल हमारो घर के महाबलियों जैसो, एकदम तगड़ी तंदुरुस्त। वाह के लिए घर को परंपराओं को पालन होना बहुत जरूरी है। राधे राधे। आय हाय हाय दादी जी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। ऐसा ही होगा। इस घर में लक्ष्मी तो आएगी, लेकिन खली बली लक्ष्मी। मैं तो वाके आते ही अखाड़ो उखड़ो सब बंद करके वाके साथे खूब खेलूंगा। बाबूजी, सोच रहा हूँ मैं भी राखी बंधवा लूं, इसी बहाने मुझे एक बहन मिल जाएगी। हाँ बजरंगी, बिल्कुल सही कह रहे हो, फिर तो राखी मैं भी बंधवाऊंगा। लाओ जी, जब दादाजी की बहन हो सकती है तो ताऊ की काहे नहीं, मैं भी वहां से राखी बंधवाऊंगा। तो फिर बाप की कलाई की सुनी रहे। अरे भीमा, ओ भीमा, मेरी भी कलाई में राखी बंधवा दियो। मेरी भी कोई दूसरी बहन थोड़ी ना है। बंधवा दूंगा बाबूजी, बंधवा दूंगा। बाबूजी, जे का कह रहे हो भीमा? अरे अम्मा, अभी अभी बाबूजी मेरे ख्याल में आए रहे और कहे रहे कि मैं भी राखी बंधवाऊंगा, मेरी भी कोई बहन थोड़ी ना है। तो मैंने कहा बाबूजी आपको भी बंधवा देंगे। राधे राधे। अरे वाह भाई, ये तो दुनिया से निराली बहन है, जो खाली अपने भाइयन की नहीं बल्कि अपने दादा परदादा चाचा ताऊ और बाप की भी बहन है। और मैं भी राखी बंधवाऊंगा अपनी मुंह बोली बहन से, जो है कि नहीं। जे तो वही बात हुई गई कि 7 भाइयों की बहन तो सुनी थी, पर जे तो 7 पीढ़ियों की बहन हुई गई। मेरे घर में लड़कियों की कितनी कदर हो गई है। इसका मतलब जो तुम्हारे घर बहू बनकर आएगी उसको भी सोचना पड़ेगा। ये तुम किसकी बात कर रही हो उर्वशी? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे, मेरा मतलब है कोई तो आएगी तो उस बेचारे के साथ भी वो सब कुछ होगा जो तुम्हारी पंखड़ी भाभी के साथ हो रहा है। ये बात मुझे उर्वशी को बता देनी चाहिए। ये सब जानकर ही वो मेरे घर में बहू बनकर आने का मन बना ले। ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई बजरंगी कि अब तुम्हारे घर में लड़कियों पर जन्म लेने वाला बैन हट गया है। मुझे मालूम था उर्वशी कि तुम्हें ये बात सुनकर बहुत खुशी होगी। तुमने उस दिन कहा था ना, तुम्हारे घर में जो भी लड़की बहू बनकर आने वाली होगी, तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि अब उस लड़की को कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, वो बेझिझक आ सकती है। लेकिन तुम किस लड़की के बारे में बात कर रहे हो बजरंगी? बस ऐसे ही, जो भी आने वाली होगी, कोई तो होगी, कहीं तो होगी। कोई क्यों आएगी? तुम्हें क्या पता बजरंगी कि मैं ही हूँ वो लड़की। अभी भी तुमसे नजर मिलाकर कहने की मुझ में ये हिम्मत नहीं है। तुम ही मुझे एक बार फिर से प्रपोज क्यों नहीं करते? अब अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुरंत हाँ कर दूंगी। अगर उर्वशी के दिल में मेरे लिए कुछ है
तो वो खुलकर कहती क्यों नहीं? मैं फिर से प्रपोज कर दूं क्या? फिर से कह दो बजरंगी, एक बार फिर से कह दो। कहीं फिर से मेरी गलतफहमी निकली और उर्वशी ने मना कर दिया तो? इसलिए मैं प्रपोज नहीं करूंगा। क्या सोच रहे हो बजरंगी? तुम्हारे बारे में। मेरा मतलब है तुम जो कह रही थी वही। पर तुम क्या सोच रही थी उर्वशी? कुछ नहीं, तुम्हारे घर के बारे में। मेरा मतलब है तुम्हारे घर में जो कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ। लेकिन एक बात मालूम है बजरंगी, जब भी तुम्हारे घर में कुछ अच्छा होता है मेरे घर में उल्टा हो जाता है। मेरे माँ और भाई दोनों ही कल रात से परेशान है। ऐसा है बेटा, तुम और नागेश तो अच्छे दोस्त हो ही, और मैं इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहती हूँ। अगर तुम्हें मेरी बेटी उर्वशी पसंद है तो वाकई शादी मैं तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ। क्या बात कर रही हैं आंटी जी? आंटी जी, ये बात तो खुद ही मैं नागेश से करना चाहता था। आपने तो मेरी दिल की बात छीन ली। ना सोचे दूरबीन का, बड़ा बोलता था तू। ये दूरबीन है जहाँ में दूर की चीज दिखाई पड़ती है, जहाँ में कुछ भी तो नहीं दिखाई दिया हमारे काम की बात। उन जंगली भैंसन के घर की। जब इस दूरबीन का क्या दोष? अब ये बेचारी तो वही दिखाएगी ना जो उसके सामने होगा। अब उन जंगली भैंसन के यहाँ शांति हो गई और वो पंखड़ी को अस्पताल नहीं लेके गए बच्चा गिराने के लिए, तो जहाँ में दूरबीन का क्या दोष? अरे तो वो क्यों नहीं गई काम बखा? मेरा तो मौको भी चौपट हो गया उनको नीचे दिखाने को। लेकिन अब बहुत हो गया नागेश बेटा, अब हम हाथ में हाथ आके तो बैठ नहीं सकते। जो कुछ तो हमको करना ही पड़ोगे उन लोगों के खिलाफ। आखिर उनके घर में तरक्की पे तरक्की हो रही है। वो मच्छर अखाड़ो जीत गए, अकला पार्षद बन गया, और वो बांस पंखुड़ी माँ बनने वाली है। अरे उनके घर में खुशहाली खुशहाली चाहिए, और हमारे घर में मातम। अरे सत्यानाश है उनको। लेकिन हमने सब कुछ तो कर लिया माँ, अब करे क्या? कुछ भी है सो, जैसे वो लोग छोटे हो जाए और हम बड़े। वो मैं बताता हूँ श्रीमती ललिता देवी, आप चिंतित ना हो। मेरे पास एक ऐसा उपाय है जिससे कि आप एक ही झटके में उनसे ऊंची हो जाएंगी। तो बताओ ना, अब तक क्या कर रहे थे? क्या है ललिता देवी, अब अपने प्रांत के चुनाव तो समाप्त हो चुके हैं। अब 2 साल बाद केंद्र के चुनाव होने, तो आप एक काम कीजिए, आप लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में खड़ी हो जाइए। इसमें कुछ वोट तो आपके पक्के हैं जो आपको मिलना निश्चित है। एक तो आपका स्वयं का, दूसरे आपके सुपुत्र का, और तीसरे आपके बेचारे पति का। अब अपने घर की सरकार बचाने के लिए आपको मतदान तो करना ही पड़ेगा ना। वैसे तो मुझे पूरी आशा है कि आप चुनाव में निश्चित ही विजयी होंगी, किंतु किसी कारणवश यदि आप पराजित हो भी गई तो इतना याद रखिए, एक पराजित सांसद का महत्व विजयी हुए पार्षद से कहीं अधिक होता है। देखा बेटा नागेश, कैसी खिंचाई कर रहे थे हमारी। जरा सा मौका मिल जाए तो नमक छिड़कने में चूकते नहीं है। लेकिन कुछ भी हो, तेरे बाबूजी की बात में एक आइडिया तो छुपा है। अगर हम राजनीति में आ जाए और किसी ऐसे आदमी से दोस्ती कर ले तो उनके सामने जंगली भैंसन का भी बाप हो। हाँ माँ, इन लोगों का बाप तो डीके ही है। अब तू तो जानत है कि वाको बेटो डिम्पी कितना अच्छा दोस्त है मेरा। ये काम आसानी से हो सकता है। हाँ रे, ये बात हमारे ख्याल में पहले कहीं नहीं आई। अगर हम डीके से नाता जोड़ लें तो हमारा रुतबा तो वैसे भी बढ़ जाएगा, और सामने वाले बौने लगेंगे बौने। अरे काम कर, बाकी कोई लौंडिया वंडिया हो तो तू पटा ले, तू शादी करके डीको को दामाद बन जा, यही अच्छा होगा। हाँ, वाकई कोई लौंडिया नहीं है, खाली डिम्पी वाकई इकलौती औलाद है। माँ, मैं दूध लेके आ गई हूँ, जल्दी से चाय बनाओ ना। अरे डीके की लौंडिया ना सही, मेरी लौंडिया तो है। नागेश बेटा, क्यों ना उर्वशी की शादी हम डिम्पी से करवा दें? अगले महीने बाकी परीक्षा है, और उसके बाद तो हमको उसकी शादी कहीं ना कहीं करनी ही है ना। हाँ माँ, ये तो बहुत अच्छा रहेगा।
लेकिन डीके सिंह जैसा बड़ा आदमी हम लोगों से रिश्ता क्यों जोड़ेगा? अरे एक बार डिम्पी को घर तोला चाय पानी के बहाने, बेटो पड़ गया तो बाप तो वैसे ही अपने आप पड़ जाएगा। और हाँ, बाप को ऐसे टाइम पे लाना जिस टाइम उर्वशी घर पे हो और तेरे बाबूजी ट्यूशन पढ़ाने गए हो। ठीक प्लान है माँ। कौन है? हाँ? नहीं। अरे नंदू, ये तेरे हाथ लड़कियों जैसे कैसे हो गए? ओफो बजरंगी, नंदू नहीं मैं। अरे उर्वशी तुम? तुम्हें यहाँ आते हुए किसी ने देखा तो नहीं ना? नहीं, मैं कॉलेज से लौट रही थी तो रास्ते में मुझे नंदू मिला, तो उसने मुझे बताया कि तुम्हारे घर में कोई नहीं है, सब लोग शादी में गए हैं, तो मौका देखकर मैं तुमसे अकेले में मिलने आ गई। वो मेरा मतलब है, ये रहे ज्योग्राफी के ताजे नोट्स। थैंक यू उर्वशी। क्या है बजरंगी, कितना गंदा कमरा रखते हो तुम। ओफो बजरंगी, बुक्स कहाँ रखी हैं, कपड़े कहाँ रखे हैं, बहुत गंदा करके रखते हो। मुझे ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं। तुम एक बार मेरी जिंदगी में तो आ जाओ उर्वशी, फिर जैसे चाहिए वैसे कमरा सजा दूंगा। तुम भी ना बस। तुम कितनी अच्छी हो उर्वशी, मेरी कितनी मदद करती हो। और तुम भी तो कितने अच्छे हो जो मेरी इतनी मदद लेते हो। अच्छा बजरंगी, अब मैं चलती हूँ। बाय बाय बाय। हाय नागेश। हाय डिम्पी, कैसा है तू? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास, आजा। डिम्पी, ये मेरी माँ। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, बैठो। बैठ बैठ। अरे उर्वशी, चाय पानी तो लेके आना, मेहमान आए हुए हैं, बड़े ही खास। क्या आंटी जी, आप भी शर्मिंदा कर रही हैं खास बोल के? नागेश मेरा दोस्त है, आपके बेटे की तरह ही हूँ मैं। बड़े संस्कारी लगते हो बेटा तुम तो। अच्छा नागेश, ये तो बता कैसे याद किया तूने? बस यार ऐसे ही। एक तो मैं सोच रहा था कि ये बॉक्सिंग वॉक्सिंग बहुत हो गई, अब मैं भी राजनीति में आ जाऊं, तेरी पार्टी ज्वाइन कर लो और तेरे साथ भी रहूं। वेलकम यार, वेलकम। अपनी पार्टी है, जब चाहे ज्वाइन कर ले, इसमें पूछना क्या है? अच्छा दूसरी बात बता। ये है मेरी बेटी उर्वशी, तुम तो जानते ही होगे इसको। लीजिए, जाको फूल कबूल फरमाइए। अगर आपको फूल लेने में तकलीफ हो रही है तो हम खुद सजाए देते हैं आपके बालों में। प्रणाम उर्वशी जी। नमस्ते। जा बेटी, चाय रख दे और तू अंदर जाके पढ़ाई कर, हम लोगों को जरूरी बात करनी है। अच्छा माँ। लो बेटा। यार पहले चाय पीते हैं माँ। दूसरी बात बेटा, मैं उर्वशी के बारे में ही करना चाहती थी। मैं कुछ समझा नहीं आंटी जी। ऐसा है बेटा, तुम और नागेश तो अच्छे दोस्त हो ही, और मैं इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहती हूँ। अगर तुम्हें मेरी बेटी उर्वशी पसंद है तो वाकई शादी मैं तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ। क्या बात कर रही हैं आंटी जी, आपके चरण कहाँ हैं? खुश रहो बेटा, खुश रहो। आंटी जी, ये बात तो खुद ही मैं नागेश से करना चाहता था, आपने तो मेरी दिल की बात छीन ली। हाँ नागेश, तेरी कसम यार। रही बात उर्वशी को पसंद करने की, तो ऐसा भला कौन हो सके है जो उर्वशी जैसी लड़की को पसंद न करे। वो तो हीरा है, हीरा, कोहिनूर हीरा। लेकिन आप लोगों ने उर्वशी से मेरे लिए बात कर ली है ना, वो इस रिश्ते के लिए राजी तो है ना? से क्या बात करनी है, वो हमारी बेटी है, हम जैसो चाहेंगे वैसो वो करेगी। वाकई तू चिंता मत कर डिम्पी, वाको हम मना लेंगे। लेकिन बेटा, क्या तुम्हारे डैडी इस रिश्ते को मानने के लिए तैयार होंगे? क्यों नहीं तैयार होंगे?
वो मेरे डैडी हैं, जैसे मैं चाहूंगा वैसे ही वो करेंगे। मेरा मानना यह है कि डीपी भैया की शादी त्रिपाठी जी के यहाँ कर दियो। सर जी उर्वशी के बाप उसी मोहल्ले में रहते हैं जहाँ वो हकला रहता है, ठीक वहाँ के घर के सामने। सर जी त्रिपाठी जी के यहाँ अगर आपकी रिश्तेदारी हो जाती है तो वहीं अपना कार्यालय खोल लेना। सर जी दुश्मन के घर के सामने रहकर वहाँ पे निशाना लगाइए और राजनीतिक तोपों के गोले बरसाइए। बोले बम बोले आस तदुआ हाँ बस ओए तेरे जवाब कोप कहीं के कब से उल्टो सुल्टो बोल लो है। वो लगे जब से तो करंट लगो है ना तब से तेरे दिमागों को फ्यूज उड़ गो है, अभी उल जलूल बकरो है। घोड़ुक चुल्लू की तुम ये शादी ब्याह बराबरी वालों में होते हैं कि प्रोफेसर और मास्टर की लौंडियों से ब्याह करेगो तो वो दो मंत्रियों की बेटियों का होगा बे। कब से हमसे आस लगाए बैठे हैं, दोनों हमारी पार्टी के नेता हैं। तो एक नेता तो विपक्ष को है जो हमारी पार्टी ज्वाइन करने के लिए तड़प रहा है, बाकी बेटी को भी ब्याह को प्रस्ताव है तेरे लिए। इनमें से किसी एक को चुन ले। चलो है प्रोफेसर की लौंडी से ब्याह करने को ससुरो तो समझ ले राजनीति में शादी ब्याह राजनीतिक फायदे के लिए होते हैं, समझो। जी जी प्रार्थना है आपसे। चुप चुप ददुआ चुप रहे, तू तो कुछ बोली मत जी। अबे 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 क्या कर रहा है बे? सर जी जो मैं आपको सुझाव देने वाला हूँ वाकई बाद आप मेरी थप्पड़बाजी कर दिए, वहाँ से पहले मैंने वाकई हम अपना आप ही अब कर लिया। बकवास बंद, जो कहना चाहे झट से कह दे, लेकिन ध्यान रखियो तेरे सुझाव में हमें कुछ घटिया लगो अभी गोली मार दूंगा। बोल। सर जी मेरा मानना यह है कि डीपी भैया की शादी त्रिपाठी जी के यहाँ कर दियो। सर जी उर्वशी के बाप उसी मोहल्ले में रहते हैं जहाँ वो हकला रहता है, ठीक वहाँ के घर के सामने। सर जी त्रिपाठी जी के यहाँ अगर आपकी रिश्तेदारी हो जाती है तो वहीं अपना कार्यालय खोल लेना। सर जी दुश्मन के घर के सामने रहकर वहाँ पे निशाना लगाइए और राजनीतिक तोपों के गोले बरसाइए। बोले बम बोले आस तदुआ हाँ बस हमें तेरे सुझाव पसंद आयो है। पहली बार तूने कोई ठीक सुझाव दियो है। ये सारी गलतियां माफ। आज तक तुझे जो हमने खिलाओ पिलाओ तो अब वसूल है गो है। सर जी सब आप ही से सीखा है, आप ही मेरे उस्ताद हो। और शाबाशी तोए भी मेरे सुक्के मेरे चिलगोजे और जबरदस्त फंदो मारो है। आखिर बेटो किसको है? आओ क्या हमें ये रिश्ता मंजूर है? अगला हमारो सबसे बड़ा दुश्मन है, को मुठिया मेट करने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, कुछ भी तो हम करेंगे। क्या कहते हो रस्सी के घर पे हम जल्द ही रिश्ता पक्का करने आ रहे हैं। अब आएगो मजो, अब आएगो। बोले हम बोले। क्या मेरी शादी और डिम्पी से? पागल हो गए हो आप लोग? बाबूजी संभालो जरा अपने लल्ला को। का वो? अरे और वसी के माँ बाप बाकी शादी डिम्पी से करना चाहते हैं, ये बाकी शादी रुकवाना चाहते हैं। ये मैं कहा सुन रहा हूँ बजरंग? वो लोग उर्वशी के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, अत्याचार हो रहा है उसके साथ। उसने तो मुझसे सिर्फ एक दोस्त के नाते मदद मांगी है। दोस्त या कोई टांका वाका तो नहीं बढ़ गया देवर जी आपका उससे? नहीं नहीं, हमारे देवर जी की पसंद इतनी गई गुजरी भी नहीं है। है तो वो दुश्मन को बेटी है राधे।